एवरीवन, मेरा नाम मनीषा है। जैसा आपने सुन लिया, अभी इन्होंने अनाउंस किया। तो मैं यूपी से हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल जो मेरा कंटेंट है वो मोस्टली यूपी बिहार से रिलेटेड है। तो इसलिए अच्छा होगा कि अगर आप लोग में से कोई बता देंगे तो ज़्यादा सही रह जाएगा, कौन कौन यूपी बिहार से है, या फिर भोजपुरी गाने कौन कौन सुनता है। सब सुनते हैं। तो ऐसा है कि जैसे अभी बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं कि भोजपुरी में इतनी सारी अश्लीलता है, ये है वो है, गाली गलौज है। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी जैसे एक गाना है, आई गेस जो जो पवन पगलू होंगे या फिर जो भी होंगे वो समझ सकते होंगे। जैसे एक गाना है कि देवरा ढोणी चटना बा। तो आप लोग जो समझ रहे हैं ढोड़ी मतलब क्या होता है, मतलब सब बता दीजिए, वरना फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक एक। आपको बड़ा मजा आ रहा है, एक्सप्लेन करो यहाँ। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है, जो भी है कि कवि क्या कहना चाहता है। तो इसमें मैंने अपने दोस्त को 3 ऑप्शंस दिए कि देवर को भूख लगी इसलिए देवर ढोणी चाटना चाह रहा है। दूसरा, आपको अलग से कॉमेडी बताऊंगी मैं। आपको अलग से कॉमेडी बताऊंगी मैं। दूसरा ऑप्शन सुन लीजिए कि देवरा ढोणी चटना है इसलिए ढोणी चाट रहा है वो। तीसरा ऑप्शन है देवरा छिनार है। मेरा दोस्त कर रहा है तीसरा तीसरा देवरा छिनार है। मैंने चुप। तो ये मतलब लोग गाली दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है वाइब की, जैसे पार्टी वार्टी चला, दारू 2 पैग लगाए, भैंचोद गाने पे डांस कर रहे हैं, कमरिया करे लपालप। अगले दिन कह रहे हैं कि कितना गंदा गाना बनाते हैं सब, सुनी तुम? देवरा ढोणी चटना बा, मकैया के खेत में राजा जी। मैंने कहा बहनचोद, रात को तू 2 पैग लगा के उसी गाने पे डांस कर रहा था, आज सिखा रहा है मेरे को। तो ये सब चल रहा है। और जैसे लोग पब्लिकली एस्थेटिक बनते हैं, बहुत कूल बन रहे हैं, मतलब जिम में जा रहे हैं, उनके ईयरफोन में गाना चल रहा है कि लहंगा उठाए देव रिमोट से। तो इसमें भी मैं व्याख्या करना चाहूंगी कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि अश्लील तो है ही, लेकिन कवि इसमें टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा है। ये इस पर ध्यान दीजिए कि कवि बताना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, रिमोट से लहंगा उठ जाएगा। तो यही था। और एक्चुअली मतलब मैं भी स्पॉटिफाई पे गाने वाने सुनते रहती हूँ। तो एक दिन मैं बहुत ही सूदिंग सा हल्का सा गाना सुन रही थी, आई गेस सनम पुरी का, कि वही कुछ तो ऐसे ही सनम वनम वाला। अचानक से गाना चेंज होता है, कौवन माधर चोद हमारा माल के फसौलस। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया। मैं मोबाइल में देख रही हूँ, ये कैसे जनर चेंज हो गया अचानक से। मैं डर गई, मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस पर मैं कवि के लिए बोलना चाहती हूँ। कवि नाराज है, कवि गुस्सा है, तो अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है। मान लीजिए आपका कोई माल को फंसा लेगा, पटा लेगा, तो आप क्या करेंगे? पट गाली तो बनती है ना। आपके माल को कोई फंसा लेगा, गाली तो देगा इंसान। आप रहने दीजिए, आप एक्सेप्शनल केस है। तो ये सब तो ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं चला रही थी तो कुछ अफ्रीकन जो हैं वो पवन पगलू बने हुए हैं। मैंने कहा बहनचोद ये क्या चल रहा है, भोजपुरी गाने पे वाइब कर रहे हैं, नाच रहे हैं। मैंने कहा उनको समझ में भी आ रहा है या नहीं? तो नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा जब समझ में नहीं आ रहा है इनको, इतना डांस करे, वाइब ले ले, जिस दिन समझ में आएगा उस दिन क्या कर लेंगे ये। जिस दिन समझ में आ गया, पता चला अपना पूरा कबीला हिला रहे हैं। हर एक कबीले से आह ऊह की आवाज आ रही है। सब आपस में लगे पड़े हैं, देवर भाभी उसी में बन रहे हैं। और तो और छोड़िए, अभी जो है सब बॉलीवुड की जो गान गाते हैं कि भाई बॉलीवुड में बहुत अच्छे सॉन्ग बनते हैं। अभी हनी सिंह पाजी के 2 गाने आए,
उनको भी समझ में आ गया कि स्कोप तो चोलिए में है। अपने गाने में 2 लाइन घुसाए हैं, मतलब 2 लाइन उन्होंने भोजपुरी की इंक्लूड किया। अभी रिसेंटली कोई तो गाना आया था कि दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी। अब इसमें मैं कवि की व्याख्या नहीं करना चाहूंगी, कवि बहुत मादरचोद हो चुका है। तो मतलब यही मतलब बोलना चाह रही हूँ कि अब हनी सिंह पाजी को समझ में आ गया है कि चोली और लहंगे में ही स्कोप है, इसलिए इंक्लूड करना पड़ेगा। चलो थैंक यू सो मच।